जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर भटकती राह से दूर ले जाते हैं और हमें अपनी राह पे ले आते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो गुरु जी ने जरिया बताया है हम लोगों को कनेक्ट करने का, जैसे यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, लोग हैं, चैनल्स खुल रहे हैं, तो संगत जी यह एक ज़रिया है जो गुरु जी ने बनाया ताकि आप सब लोगों को गुरुजी का सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी की महिमा का पता चले, ताकि गुरुजी आपको ब्लेस कर सके घर बैठे। संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, किसी भी पाठ को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको क्या पता आपके कौन से कष्ट कट रहे हैं उस सत्संग को सुनने से, पाठ को सुनने से। संगत जी, हमारे गुरुजी का कल्याण करने का तरीका बहुत ही अलग है। हर पाठ को, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ये संध्या वेला का शुक्राना मैं गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अंकल जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, आज 3 जनवरी का दिन है और प्लस शनिवार का दिन है। गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। शनिवार का दिन है तो हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। थैंक यू सो मच फॉर द डे, फॉर ऑल द डे कृपा। आज के सारा दिन के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत ही अच्छा दिन रहा संगत परिवार जी। संगत जी, आज कोई फेस्टिवल है, मुस्लिम फेस्टिवल है कुछ, तो उसी के बिहार पे संगत जी आज सैटरडे ऑफ है मेरा ऑफिस का। गुरु पिताजी ने बहुत अच्छा दिन दिया संगत जी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, आज मैं बहुत सोई संगत जी, मैं बहुत सोई। गुरु पिताजी ने सुबह सुबह मुझे उठाया, अमृत वेला करवाया, उसके बाद संगत जी मैं फिर से सो गई और मम्मी ने भी मुझे संगत जी नहीं उठाया। मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मैं बहुत फ्रेश माइंड में उठी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसा लगा संगत जी जैसे बहुत दिनों बाद मैं इतनी अच्छी नींद में सोई हूँ। तहे दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पिताजी ने जो है मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि वो आ रहे हैं सुबह सुबह ही संगत जी कि आ रहे हैं, चाय बना के रखना। तो संगत जी, ऐसा जब भी मेरे घर पे कोई आने वाला होता है या तो मेरा भाई कहीं बाहर से आएगा या घर पे कोई भी संगत जी गेस्ट आने वाला होगा तो गुरु पिताजी बताते हैं कि मैं ही उसके रूप में आ रहा हूँ। तो ऐसे ही संगत जी क्या हुआ कि आज मेरा भाई आने वाला था शाम को। और संगत जी, ऐसा मतलब एक बार नहीं, मतलब कई बार होता है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है संगत जी, जब गुरु पिताजी मुझे सत्संग के थ्रू बताते हैं, मैसेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो संगत जी मुझसे गुरु पिताजी सफाई ज़रूर करवाते हैं। और संगत जी, मुझे खुद ही उलझन होने लगती है, मुझे पता नहीं क्यों मन में ऐसा आने लगता है कि सफाई करनी, क्लीनिंग करनी है, घर की हो या अपनी हो, बस मुझे बस क्लीन करना है, ऐसा लगता है। तो संगत जी, मेरे मन में थोड़ा सा उलझन भी थी क्योंकि अभी जो है मैं बाहर थी कुछ दिनों से, 2 दिन पहले आई हूँ 31 को। तो संगत जी, मुझे घर की जो मतलब एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं लग रहा था, मुझे कुछ एनर्जी जो है वो नेगेटिव लग रही थी और मुझे लग भी रहा था कि नेगेटिविटी कुछ है घर में। तो संगत जी, मैं बस क्लीन करने लगी। आज जो है गुरु पिताजी ने मुझे शनिवार का दिन ब्लेस किया, छुट्टी भी थी और अच्छा टाइम भी था। ठंड तो थी संगत जी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ठंड को अवॉइड करते हैं, अभी जो है कुछ टाइम के लिए सफाई करनी ज़रूरी है क्योंकि मैं रह नहीं पाऊँगी। जिस रूम में संगत जी रह रही हूँ उस रूम को भी संगत जी बहुत गंदा लग रहा था मुझे। तो बस गुरु पिताजी ने शाम को क्या हुआ, मेरे भाई के आने से पहले संगत जी रूम की पूरी सफाई करवा दी। जिस रूम में मैं अभी रह रही हूँ उस रूम की पूरी सफाई करवा दी संगत जी। और जहाँ पर गुरु पिताजी का स्वरूप है, जो हॉल है संगत जी, वहाँ की संगत जी पूरी सफाई, जहाँ पर सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है उसकी पूरी सफाई जो है वो गुरु पिताजी ने करवाई बहुत अच्छे से। उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब एक क्लीन करने के बाद होता नहीं है कि फ्रेशनेस आ जाती है घर में भी, घर का भी इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है।
तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी जो है अक्सर मतलब मुझे 1-2 बार उन्होंने संकेत भी दिया है। घर में भी संगत जी क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है तो नमक का पोछा लगवाते हैं गुरु पिताजी। नमक का पोछा लगवाने से संगत जी क्या होता है कि घर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पहली बात तो कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर ही नहीं सकती और आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव बना रहता है। और संगत जी कभी-कभी क्या होता है कि कभी-कभी आपको लगे भी हाँ गंदा है, कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तो गुरु पिताजी संगत जी हमें मतलब अलर्ट भेज देते हैं कि इंट्यूशन आने लगती है, तो घर की क्लीनिंग करवाते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि नज़र भी कभी-कभी क्या होता है घर पे लग जाती है क्योंकि लोग आते-जाते रहते हैं, लोगों की हाय लग जाती है कि कैसे इतना क्लीन रहता है घर, कैसे इतना साफ-सुथरा रहता है। तो मतलब कुछ ना कुछ उनके अगर माइंड में भी आ रहा है ना, तो एक तरह से जैसे हमें नज़र लग जाती है वैसे घर को भी नज़र लगती है। तो गुरु पिताजी ने संगत जी मुझे मतलब बताया भी है कैसे घर की भी नज़र उतारते हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी सत्संग में अपनी संगत परिवार के साथ। संगत जी एक बार गुरु पिताजी ने मुझे जो है नींबू के थ्रू नज़र उतरवाया था घर की, पूरी घर की संगत जी, एक जो मतलब बिल्कुल प्रॉपर जो नींबू होता है गोल संगत जी उससे क्या हुआ कि गुरु पिताजी ने नज़र उतरवाई, पूरे घर की नज़र उतरवाई। मैंने मंत्र जाप करके गुरु जी का जो है वो 7 बार 5 बार 11 बार जैसे भी आपको लगे पूरे घर को संगत जी बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड 7 बार 6 बार जो है, एक बार क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एक बार जो है एंटी क्लॉकवाइज, या 6 बार आप एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज घुमाकर आप जो है मतलब अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो एक बार ऐसे सीधे हाथ से घुमाकर और 6 बार जो है उल्टे हाथ से घुमाकर, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, 6 बार जो है उल्टे हाथ से घुमाकर एक बार सीधे हाथ से घुमाकर, मतलब टोटल 7 कर लो या 11 कर लो या 5 ही कर लो, मतलब ऐसे पूरे घर में राउंड राउंड करके जो है चूल्हे पर संगत जी नींबू को जलवाया। संगत जी मुझे तो लगा कि नींबू फट जाएगा, बट सच में वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर नज़र लगी होगी तो वो ज़रूर फटेगा और उससे थोड़ा सा जो होगा उसका रस बाहर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही संगत जी हुआ, मैंने पूरे घर की नज़र उतारी, घर को जो है मतलब नींबू को जो है नींबू से नज़र उतारने के बाद उसको गैस पे रख दिया। घर उस दिन संगत जी घर पे कोई था भी नहीं, और संगत जी ये सब चीज़ें हम जितना हो सके छुप कर करें उतना ही बेटर रहता है, क्योंकि संगत जी मम्मी लोग जी मतलब कुछ ना कुछ अलग सोचने लगती हैं। तो हमें जितना हो सके गुरु पिताजी ने सिखाया कि थोड़ा सा हर काम को छुप के करने से, ताकि मम्मी लोगों को भी ना शक हो और मतलब वो देखे भी तो उन्हें बुरा ना लगे और कुछ गलत ना समझे। बस ये कि हमारा इंटेंशन सही है कि हमें अपने घर को जो है उसका ऑरा जो है वो मेंटेन रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो इसके लिए संगत जी गुरु पिताजी ने नज़र उतरवाई, और जैसे ही संगत जी मैंने गैस पर चढ़ाया, थोड़ी देर बाद संगत जी वो नींबू लाल होने लगा। उसके बाद संगत जी उसका जो एकदम से फटा और नस उसकी जो रस थी वो बाहर आने लगा। तो मैं समझ गई कि मेरा जो घर का नज़र है वो उतर गया। बस संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने जो है नज़र उतरवाई। कभी कभी संगत जी क्या होता है घर में एक नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, तो अमावस्या या पूर्णिमा के टाइम पे संगत जी गुरु पिताजी कोने कोने में सरसों जो है वो पीली सरसों जो होती है वो छिड़कवा देते हैं कि सारे घर में जो है, या तो अमृत वेला के टाइम छिड़क दो और झाड़ू लगाने के टाइम उसे बाहर कर दो, या फिर रात में जो सब लोग सो रहे होते हैं, सोने जा रहे होते हैं, तो हर कमरे में किसी भी तरह से धीरे धीरे मतलब कैसे भी करके किसी को पता न चले धीरे धीरे सरसों हल्का हल्का सा सरसों छिड़क दो, पीली सरसों, और सुबह जो है उसको झाड़ू लगा के बाहर निकाल दो। तो इससे क्या होता है कि उस जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो पीली सरसों में जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है सरसों, और फिर उसके बाद जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो पूरी घर की जो एनवायरनमेंट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब सरसों के अंदर जितनी भी निगेटिविटी होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और हम जब उसे झाड़ू लगा के बाहर कर देते हैं तो एनवायरनमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से संगत जी कभी कभी क्या होता है घर की नज़र पापा जो है हमारे घर का एनवायरनमेंट भी सही करवा देते हैं, और मेरे मन में वो टेलीपैथिक मैसेज देते हैं, थॉट देते हैं। और संगत जी कभी कभी माफ़ करना गुरु जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है तो मुझे होल्ड करना पड़ रहा है, माफ़ करना संगत जी। तो इस तरह से संगत जी गुरु पिताजी घर की पूरी नज़र उतरवाते हैं, घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव करवाते हैं टेलीपैथिक मैसेज देकर, थॉट के थ्रू, या कोई सत्संग सुनवा के मुझे जो है वो काम करवा देते हैं। और फिर उसके बाद संगत जी जो होता है हमारे घर का जो ऑरा होता है वो एनवायरनमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होने लगता है, तो हमें भी संगत जी अच्छा फील होता है। फिर संगत जी कभी कभी जब मुझे भी नज़र लगती है ना, तो गुरु पिताजी कभी क्या होता है कि नमक जो है सेंधा नमक हो गया, नॉर्मल नमक भी लेकर मुझे पर भी संगत जी मुझसे कहते हैं कि अपने ऊपर औंच के मतलब 7 बार जो है मंत्र जाप करके एंटी क्लॉकवाइज 6 बार, फिर एक बार जो है क्लॉकवाइज घुमाकर
मैं जो है जो फ्लश होता है उसमें फ्लश कर देती हूँ, तो इससे मेरी मतलब मेरे ऊपर भी जो नज़र होती है, नज़र दोष होता है वो उतर जाता है। कभी-कभी संगत जी नॉर्मल पानी के थ्रू भी गुरु पिताजी जो है ग्लास में पानी लेकर जो है ऐसे ही 7 बार मंत्र जाप करके घुमा के और मैं उसे जब बाहर नाली में डाल देती हूँ या बाहर फेंक देती हूँ, तो उससे भी नज़र उतर जाती है। और संगत जी एक तरह से गुरु पिताजी ने ऐसे भी नज़र उतरवाना बताया, जब काफ़ी गहरी नज़र लगती है तो उसमें भी क्या होता है ना संगत जी उसमें भी गुरु पिताजी ने बताया कि पीली सरसों 5 लौंग या 7 लौंग या 7 इलायची, पीली सरसों और काली मिर्च 7, इस तरह से संगत जी कपूर, ये 5 चीज़ लेकर जो है वो सब कुछ लेकर शाम को संगत जी संध्या बोले में कम से कम करीब 10 बजे तक जब सब लोग सो जाते हैं तब संगत जी जो है, जब मुझे काफ़ी बहुत डार्क एनर्जी जो होती है मेरे ऊपर हावी होती है, मुझे नज़र लगती है, तो गुरु पिताजी ने मुझे इस तरह से भी नज़र उतरवाया है कि वो सब मिलाकर जो है 7 बार अपने ऊपर घुमाकर फिर मैं जो है उसको एक छोटा सा जो भी दीपक होता है या मिट्टी का जो भी होता है गोल, उसमें जो है जला देती हूँ कपूर से। तो उसके बाद संगत जी मेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है और मैं फिर उसके बाद संगत जी मतलब मुझे अच्छा फील होता है। इस तरह से संगत जी गुरु पिताजी ने जो है मुझे ये जो है मतलब बहुत बार करवाया है और मैंने इसको मतलब काफ़ी अच्छा पाया भी है। संगत जी आज मेरा तो मन ये नहीं था, मतलब मैं ऐसा कुछ बताने वाली नहीं थी कि अपने सत्संग में, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु पिताजी ही शायद मुझसे बुलवाना चाहते हैं कि गुरु पिताजी ने जो जो भी मुझसे करवाया है या करवाते हैं तो उससे संगत जी संगत परिवार को भी हेल्प मिले। तो मैं यही कहूँगी अगर मैंने किसी की हेल्प करी है अपने सत्संग के थ्रू तो प्लीज़ वो करें। अगर नज़र दोष आपके घर को भी है और आपको भी है तो प्लीज़ आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। सच में वो नींबू का संगत जी जो मैंने घर पे बताया वो अपने ऊपर भी आप जो है पूरी तरह से ऐसे 7 बार वो करके जला देंगे अगर गैस पर, तो आपके ऊपर भी जो नज़र होगी वो नींबू से भी कट जाएगा, नमक से भी कट जाएगा और नॉर्मल पानी से भी कट जाएगा। जैसा आपको लगे, कोई दूसरा ना करे तो आप खुद भी करिए अपने हाथ से। संगत जी मैं किसी को नहीं बताती, मैं खुद से ही करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी। गुरुजी ने अभी-अभी संगत जी एक सत्संग सुनवाया कि अपने पुराने कर्मों के लिए जो है वो माफ़ी माँग ले। तो मैं अपने सारे पुराने कर्मों के लिए जो भी मतलब मेरे माड़े कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्म के हो, चाहे किसी भी जन्म के हो बाबा, मैं सारे अपने माड़े कर्मों के लिए आपसे क्षमा माँगती हूँ। अनंतम तम शुक्राना। संगत जी अपना थोड़ा-सा सत्संग मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी जो गुरु पिताजी ने मुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस करी थी। संगत जी उस दिन मैंने बताया था कि गुरु पिताजी ने जो है हमें 3 बजे से लाइन लगवाया था और महादेव जी के, महाकाल जी के दर्शन हुए थे और संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि 8:30 बजे करीब जो है हमारा दर्शन वगैरह ख़त्म हो गया था। दर्शन करके संगत जी हम अपने होटल के पास मतलब वापस लौट रहे थे उज्जैन में। तो संगत जी मेरे मन में ये था कि वहाँ पर जो है उज्जैन में हमारे पास एक ही दिन है और हम क्या था कि हमें जो है वहाँ पे और भी जो 5 मंदिर है वो घूमना है। लेकिन संगत जी मेरी जो फ्रेंड थी वो मान नहीं रही थी, मतलब हम दोनों में ऐसी वो चल रहा था, एक कन्फ्यूज़न थी कि अभी घूम ले या थोड़ा-सा रूम पे जाके रेस्ट कर ले और उसके बाद घूमने चले। तो संगत जी एक्चुअली क्या होता है ना, 5 मंदिर हैं और किस जगह पे कितनी भीड़ है, क्या है, इसका हमें आइडिया नहीं है और ना ही था। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि अभी जो है हम सुबह का टाइम भी है, हम लोग बिल्कुल नहाए-धोए फ्रेश है, अगर हम रूम पे चले गए तो हम फिर से वैसे ही आलस आ जाएगा और हम ठीक से घूम भी नहीं पाएँगे सही से और हम मतलब पूरा टाइम जो है एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मतलब जिस चीज़ के लिए आए हैं हम वो काम नहीं कर पाएंगे। महाकाल जी के तो दर्शन हो गए लेकिन एक दिन का ही टाइम है तो हमें जो है 5 मंदिर भी घूमना है। मेरे मन में संगत जी यही चल रहा था लेकिन वो कह रही थी नहीं थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो मुझे भी लगा ठीक है चलो चलते हैं, रेस्ट ही कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। बट संगत जी मेरे मन में ये बात थी और गुरु जी को ये बात पता थी। संगत जी मुझे सच में लग रहा था कि अगर हम अभी घूम लेंगे तो बाद में जो हमारे पास जितना टाइम मिलेगा, क्योंकि हमें नाइट तो यहीं पर स्टे करनी है तो अपना रात भर जो है आराम कर लेंगे। तो उसके बाद संगत जी हमारे पास मतलब ये एक ये रहेगा कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने जहाँ जितना एक दिन बिताया तो हमने महाकाल जी के भी दर्शन कर लिए, 5 मंदिर के भी अच्छे से दर्शन कर लिए, तो ये सब हमारे मन में जो है कुछ गिल्ट नहीं रहेगा। संगत जी गुरु पिताजी को ये बात पता चल गई थी, संगत जी ये बात मेरे मन में चल रही थी। संगत जी मैं जब जैसे ही हम दोनों जो है अपने होटल के रूम के पास ही आ रहे थे, वहीं पर क्या हुआ एक्चुअली मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी क्योंकि जो मंदिर था महाकाल जी का वो हमारे होटल के पास ही था, तो हमने कहा आप चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। तो बस संगत जी क्या हुआ जब हमने दर्शन कर लिए तो गुरु पिताजी ने हम जैसे ही आ रहे थे रास्ते में एक शॉप खुली मिली
वहाँ पे संगत जी क्या हुआ, गुरु पिताजी ने मुझे स्लीपर दिलवाई, नॉर्मल स्लीपर जो होती है वो दिलवाई। और संगत जी रूम के पास आते आते एक रिक्शे वाले अंकल थे, वो मिल गए। और संगत जी उन्होंने कम पैसे में, संगत जी पाँचों मंदिर घुमाने के वहाँ के लोग जो थे वो 1200-1000 रुपये ऐसे मांग रहे थे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आपको मैं 800 रुपये में साढ़े पाँचों मंदिर जो है यहाँ पे मेन उन सबको घुमा दूंगा। संगत जी मेरी फ्रेंड भी एग्री हो गई, इवन उसी ने संगत जी रिक्शा बुक किया और कहा कि चलो चलते हैं। संगत जी उसका माइंड भी चेंज हो गया एकदम से। और गुरु पिताजी ने मुझे स्लीपर भी दिलवा दिए, क्योंकि उनको लगा कि मेरी बेटी यहाँ तो दर्शन कर चुकी है, लेकिन पाँचों मंदिर जो है वो बहुत दूर दूर है, वहाँ पर उसको स्लीपर की जरूरत पड़ेगी। तो बस संगत जी हम रूम पर गए भी नहीं, गुरु पिताजी ने मेरे मन की बात भी सुन ली और हमको जो है रिक्शा भी करवा दिया। वो रिक्शे वाले अंकल भी इतने अच्छे, उन्होंने हमें पाँचों मंदिर के दर्शन करवाए। गढ़ कालिका का मंदिर था वहाँ पे, काल भैरव बाबा का मंदिर, और फिर संगत जी गोपाल कृष्ण जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर और बाबा मंगलनाथ का मंदिर। मतलब पांचों मंदिर संगत जी इतने सुंदर, इतने अच्छे। और संगत जी एक आश्रम भी लेकर गए थे वो अंकल। वो आश्रम था संदीपन मुनि जी का, जहाँ पर 64 कलाएं और जो 64 कलाओं का पूरा मतलब ज्ञान था वहाँ पर संदीपन मुनि जी ने जो है वो कृष्ण जी को दिया था। और वहाँ पे संगत जी पेंटिंग के थ्रू जो है जो कृष्ण जी ने अपने क्या बोलते हैं उसको, वचन दिए थे, गीता उपदेश, वो पेंटिंग के थ्रू संगत जी उस आश्रम में, बहुत अच्छा आश्रम था। इस तरह से संगत जी जो है हमारा दिन, गुरु पिताजी ने सारा दिन ब्लेस किया और हमें पांचों मंदिर के भी दर्शन करा दिए और हम थके भी नहीं संगत जी। और काल भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन गुरु पिताजी ने हमें हर मंदिर में संगत जी कुछ ना कुछ चढ़वाया। माँ काली के मंदिर में चुनरी चढ़वाई, उन्होंने थॉट दिया कि माँ काली को चुनरी चढ़ाना है, चुनरी चढ़वाई। और हर मंदिर में संगत जी प्रसाद के लिए गुरु पिताजी ने मुझे आदेश दिया और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं प्रसाद लेकर जाऊं। संगत जी भले वहाँ चढ़े ना चढ़े, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे आदेश दिया था और मैं हर मंदिर में मैंने कोशिश करी कि गुरु जी प्रसाद में चढ़ा पाऊँ। और संगत जी गुरु पिताजी ने मेरी सारी विश पूरी करी। 29 का संगत जी वो दिन था जहाँ पर हमने महाकाल बाबा के दर्शन करे, पांचों मंदिर के दर्शन करे। उसके बाद संगत जी हम रूम पर आकर जो है अच्छे से हमने लंच वगैरह करने के बाद रेस्ट भी किया। इस तरह से संगत जी 29 दिसंबर का दिन भी गुरु पिताजी ने हमें बहुत 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 डिवाइन ब्लेस किया। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग में यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखना और अपनी बेटी पर अपना हाथ सदा ऐसी बनाए रखना और मुझसे शुक्राना सत्संग करवाते रहिएगा गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।